अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हुई रबनाज और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि रियासत की नज़र में सब लोग बराबर हैं। ऑटिज़म स्कूल का क़याम खुसूसी तालीम के शोबे में तारीखी संग मील साबित होगा। सेंटर का मकसद ऑटिज़म का शिकार बच्चों को मुआशरे का फ़आल शहरी बनाना है। वज़ीर आला पंजाब का मरियम नवाज स्कूल और रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज़म की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोली, ऑटिज़म के शिकार बच्चों के लिए पंजाब का यह पहला जदीद तरीन रिसोर्स सेंटर है। सेंटर में स्पेशल बच्चों के लिए दस्तियाब सहूलियात मुआजिज़े से कम नहीं। स्कूल में स्पेशल बच्चों के लिए आलमी मायार की तालीम और तरबियत की सहूलियात दी जा रही हैं। और हमने इस जगह को सिलेक्ट किया पाकिस्तान के पहले हुकूमत का सेंटर फॉर ऑटिज़म। तो आज एक साल के अंदर अंदर इतना स्टेट ऑफ द आर्ट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एक, मुझे लगता है कि ये सिर्फ पाकिस्तान का पहला नहीं है, शायद पूरी दुनिया में इस तरह की फैसिलिटी शायद अवेलेबल ना हो अंडर वन रूफ। तो मैं पाकिस्तानी कौम को, ख़ुसूसन पंजाब के जो अवाम हैं और पाकिस्तान भर में जो ऑटिज़म के शिकार बच्चों के वालिदैन हैं, मैं उन सब को हुकूमत का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटिज़म सेंटर फंक्शनल होने पे मैं सबको मुबारकबाद देती हूँ। और नाज़रीन, आपको बताएं कि बैसुबानी इंतकाल पर पाबंदी से मुतासर अफराद के लिए बड़ी सहूलत का आगाज़। बोर्ड ऑफ रेवन्यू ने 20 जनवरी तक पाबंदी में नरमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पाबंदी से कम शुरू किए गए बैसुबानी के इंतकालात का अमल मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई है। 30 दिसंबर 2025 से कबल दर्ज ज़ुबानी इंतकाल की तौसीक़ का हुक्म भी दिया गया है। कंप्यूटराइज मौज़ूआत के इंतकालात 20 फरवरी तक हर सूरत तस्दीक किए जाएंगे और इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जबकि नोटिफिकेशन के मतन के मुताबिक मैनुअल मौज़ूआत की फहरिस्तें तैयार करके दफातर में जमा करवाने की भी हिदायत दी गई हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, अपडेट कीजिएगा। का मामला था जिसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पाबंदी आयद कर दी थी। इस वाले से बैसबानी इंतकाल पर पाबंदी से मुतासरा हज़ारों अफराद जो हैं वो बड़ी उनके लिए सहूलत है। ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पाबंदी में नरमी कर दी है। 30 दिसंबर को बैसबानी इंतकाल पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, जिस पर 20 जनवरी तक पाबंदी में नरमी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जबकि पाबंदी से कबल शुरू किए गए बैसबानी के इंतकालात का अमल मुकम्मल करने की हदायत की गई है। 30 दिसंबर 2025 से कबल दर्ज ज़ुबानी इंतकालात की तौसीक़ की हुक्म किया गया है। कंप्यूटराइज्ड मुआवजात के इंतकालात 20 फरवरी तक हर सूरत तस्दीक किए जाएंगे। मैनुअल मुआवजात की फहरिस्तें तैयार करके दफातर में जमा करने की हदायत की गई है। पंजाब भर के असिस्टेंट कमिश्नर को ज़ुबानी इंतकालात का मुकम्मल रिकॉर्ड मुनतब करने की हदायत की गई है। तस्दीकी अमल मुकम्मल करके 25 फरवरी तक तामीली रिपोर्ट जमा कराने का भी हुक्म दिया गया है। ज़रूरी कर्जों के रहन से मुतल्लिक इंतकालात पर पाबंदी आयद नहीं है, नोटिफिकेशन में बता दिया गया है। जबकि ये एक बड़ी खबर है जो कि मुतासरा अफराद के लिए को सहूलत दी गई है। बैसबानी इंतकाल में और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बाकायदा तौर पर पाबंदी में नरमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी ठीक है, पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इमरान अकबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी में तब्दीली की बड़ी वजह बिजली के कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस के मसाइल हैं। हुकूमत हर पावर प्लांट को 25 से 30 साल तक कैपेसिटी पेमेंट करने की पाबंद है। 34 पावर प्लांट्स मुआहिदों के मुताबिक बिजली पैदा न करके भी कैपेसिटी पेमेंट लेने के हकदार हैं। जितने कम यूनिट्स की बिलिंग होती है, कैपेसिटी पेमेंट की अदायगी उतनी ज़्यादा हो जाती है। ज़राए के मुताबिक साल 2026 में पावर प्लांट्स को 1923 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी में तब्दीली की बड़ी वजह बिजली के कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस के मसाइल हैं। इसकी क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं। साहिद, आप इससे बताइए। साहिद जी बिल्कुल, जो सोलर पॉलिसी इस वक्त चल रही है उस वक्त इसमें हुकूमत दोनों तरफ से फंसी हुई है, क्योंकि जो मुआहदे किए गए थे वो उसमें इतनी बड़ी कोताहियां थी जिसका खमियाजा इस वक्त पॉलिसी की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। ना सिर्फ
हुकूमत पर उसका दबाव है बल्कि अवाम पर शदीद माली दबाव है, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस है, जिसमें जो 1994, 2002 और 2015 में जो पावर पॉलिसी बनाई गई उसमें इस चीज़ को इंश्योर किया गया, तमाम मफादात का जो तहफ़्फ़ुज़ किया गया वो पावर प्लांट्स के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया गया, और उसमें इस समर को यकीनी बनाया गया कि कोई पावर प्लांट बिजली पैदा करे या ना करे, किसी वजह से भी उसको पेमेंट एक महदूद हद तक हुकूमत करने की पाबंद होगी। और इसका असर ये हुआ कि हर साल तकरीबन 2000 अरब रुपए सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट की मद में पावर प्लांट्स को दिए जाते हैं, जिसमें बाज़ पावर प्लांट्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल बिजली पैदा नहीं करते या हुकूमत उन्हें पैदा करने का नहीं कहती, जिसकी वजह से उसे पावर प्लांट्स को भी कैपेसिटी पेमेंट दी जाती है। साल 2026 में भी 1923 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट की चार्जेस में देने हैं। अब जो सोलर पॉलिसी में तब्दीली की जा रही है उसकी वजह भी यही सामने आ रही है कि इस वक्त हुकूमत की कोशिश है कि इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है उसमें किसी के बिल में जितने कम यूनिट हैं वो उतना ही कम हिस्सा डालता है कैपेसिटी पेमेंट में, और जो बड़े सोलर इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनके चूँकि यूनिट इंतहाई कम होते हैं इसलिए वो इस दबाव को कम से कम शेयर करते हैं, लेकिन जो आम सार्फ जिसने सोलर नहीं लगाया हुआ उसके यूनिट ज़्यादा चले हुए होते हैं तो वो कैपेसिटी पेमेंट का बोझ ज़्यादा उठाता है। और 1923 अरब रुपया जो देना है उसका फार्मूला यही है कि जितने ज़्यादा यूनिट्स की बिलिंग होगी उतना ज़्यादा इसका फीकस हिस्सा कम होता जाएगा। तो सोलर जो नई पॉलिसी दी जा रही है वो इसी तनाज़र में दी जा रही है, लेकिन इसका जो मनफी असर सामने आ रहा है कि लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट की हुकूमत के कहने पर, हुकूमत के झांसे में आकर, वो अब सोच रहे हैं कि उन्होंने फालतू सोलर प्लेट्स क्यों इस्तेमाल की, और अब उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाया होने के करीब आ रही है। इसी वजह से हुकूमत वज़ीर आज़म की जानिब से भी नोटिस लिया गया है और ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि हुकूमत इस सिलसिले में मज़ीद कुछ रिलीफ सार्फिन को दे, लेकिन इसकी जो असल वजह इस वक्त यही है कि 30 साल के लिए कैपेसिटी पेमेंट के मुआहदे किए गए। इस वक्त भी 4 पावर प्लांट्स ऐसे हैं जिनके 27 साल तक अभी मज़ीद पेमेंट होनी है, जबकि एक पावर प्लांट ऐसा है जिसकी 26 साल तक, 2 पावर प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी 24 साल तक कैपेसिटी पेमेंट मज़ीद होनी है, और एक ऐसा पावर प्लांट है जिसकी 23 साल, जबकि एक पावर प्लांट की 22 साल तक मज़ीद कैपेसिटी पेमेंट हर सूरत होनी है। और जब हुकूमत इनसे मुज़ाकरात करके इन मुआहदों को तब्दील करने की कोशिश करती है तो पावर प्लांट्स की जानिब से इंटरनेशनल कोर्ट ठीक है शाहिद आबिद, आपका शुक्रिया। इस मुतालिक आपको बताएं कि हुकूमत की नई नेट मीटरिंग पॉलिसी ने सनतकारों को चकरा दिया है। कहते हैं करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट से कारखानों और फैक्ट्रियों को सोलर पर मुंतकिल किया। अब हुकूमत ने सोलर नेट मीटरिंग की ही हौसला शिकनी कर दी है। नेट मीटरिंग की नई पॉलिसी सनतों को शदीद धचका, सनतकारों के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। साबिक सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर खालिद उस्मान और वाइस चेयरमैन मेट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन सैयद हसन रजा का कहना है हुकूमत IPPs को पालने के लिए अवाम और मुल्क की सनतों पर बोझ डाल रही है। हुकूमत की पॉलिसीज में कोई ठहराव नहीं। सोलर सिस्टम्स पर इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? मुनासिब बात नहीं है। इससे ओवरऑल एक वो जो कोशिशें थी कि पाकिस्तान को ग्रीन एनर्जी की तरफ लेके जाना हमने और सेल्फ रिलायंस होना है, उन सारी कोशिशों को एक मरतबा धचका पहुंचेगा। और लोगों ने जो पिछले 2 साल के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो इस बुनियाद पर की थी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी को देख के की थी, मैं समझता हूँ कि वो भी डिसअपॉइंटमेंट की तरफ जाएंगे। इसका कौन जवाब दे है कि जो इनने हमसे इन्वेस्टमेंट कराई सोलर सिस्टम्स के अंदर, वो अब आज उस सोलर सिस्टम को क्या हम उतार के फेंक दें? क्या आज वो सोलर सिस्टम वो किस तरीके से वो वायबल है जो आपने हमारी इन्वेस्टमेंट कराई, जो हमने उस वक्त देखा था कि यार इसकी जो पे बैक पीरियड है वो इतना है, आज वो पे बैक पीरियड बढ़ के कहां से कहां चला गया। फाउंडर चेयरमैन मुल्तान रोड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन मोहम्मद अरशद चौधरी और सदर पाक इंटरनेशनल बिजनेस फोरम तनवीर एजाज कहते हैं हुकूमती फैसले से सनतों को शदीद धचका लगा है। हुकूमत ने खुद इंडस्ट्री को सोलर पर मुंतकिल करने की हौसला अफजाई की, लेकिन अब हुकूमत को IPPs दोबारा याद आ गई है। एक आदमी ने इन्वेस्टमेंट की, उसने अपनी इंडस्ट्री उस पर की, उसने कॉस्टिंग निकाली, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को उसने कम किया इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट करने के लिए। ये बिल्कुल गैर दानिशमंदाना फैसला है और हुकूमत को चाहिए कि इसको फौरी तौर पर वापस ले, क्योंकि इससे वरना फिर यही होगा कि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग जब आपकी बढ़ जाएगी तो आप जो दुनिया के 190 मुल्क हैं
उनके मुकाबले में अपनी प्रोडक्ट कैसे बेच सकेंगे। इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा और खास तौर पर मैं बताऊं कि जो पाकिस्तान के अंदर सर्कुलर डेटा है वो ये था कि लोग बिजली प्रोडक्शन ज्यादा है और कंजम्पशन कम हो रही है, और पहले जब ये हो रहा था तो अब लोग जाएंगे दोबारा फिर अपनी बैटरियों की तरफ, अपनी इंडिपेंडेंट की तरफ, तो पाकिस्तान को मजीद लॉस होगा और ये जो हमारा सर्कुलर डेट है ये और बढ़ जाएगा। सनतकारों का मजीद कहना है कि नई पॉलिसी से मकामी मार्केट्स में भी महंगाई बढ़ने का कभी इम्कान है। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब भर में बसंत मनाने की इजाज़त के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। स्पेशल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर आए कि नहीं, जस्टिस मलिक मोहम्मद अवैस खालिद का इस्तफसार, वो अभी नहीं आए। जवाब तैयार है, उनके पेश होने के लिए मोहलत दे दें। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल का मौक़िफ़, अदालत ने स्पेशल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला पंजाब को 12:30 बजे तलब कर लिया। और नाज़रीन, महंगाई ने अवाम का पीछा नहीं छोड़ा। फल और सब्जियां सरकारी नरखों के बरक्स महंगे दामों पर की जा रही हैं। सब्जियों में बैंगन 160, मूंग के 200, घिया कद्दू 160 और मेथी 80 रुपये फ़ी किलो में बिक रही है, जबकि प्याज 90, टमाटर 120, लहसुन 680 और अदरक 460 रुपये किलो में फरोख्त किया जा रहा है। अनार 800, सेब 550 और अमरूद 180 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब। ब्रायलर गोश्त की कीमत 482 रुपये किलो बरकरार। फार्मी अंडे 250 रुपये दर्जन में दस्तयाब हैं। अब्दुल कादिर से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल रेट लिस्ट जो सरकारी जारी की जा रही हैं सब्जियों और फलों की और पोल्ट्री मसनूआत की, इसमें तो कीमतें मुस्तहकम हैं। आज जो है सब्जियों की कीमतें भी मुस्तहकम रखी गई हैं, इसी तरह फलों की कीमतों में भी कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। ब्रायलर और अंडों की कीमत भी बरकरार रखी गई है, लेकिन ये इस्तेहकाम जो है वो सिर्फ रेट लिस्टों तक महदूद है, क्योंकि मार्केट में जो प्याज है वो इस वक्त 80 से 90 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है दर्जा अव्वल का प्याज, जबकि मार्केट के बरक्स जो रेट लिस्ट है उसमें 60 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। इसी तरह टमाटर 95 के बरक्स 120 रुपये, लहसुन 530 के बरक्स 680 से 700 रुपये फ़ी किलो तक और अदरक 300 के बरक्स 450 से 460 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। फलों की सूरत हाल ये है कि सेब काला कोल्लू 550 से 580 रुपये फ़ी किलो तक मार्केट में बिक रहा है। केला दर्जा अव्वल 250 से 260 रुपये दर्जन तक और जो दर्जा दोम का केला है वो 200 से 220 रुपये दर्जन तक फ़रोख्त किया जा रहा है। और जो पोल्ट्री मसनूआत है उसमें ब्रायलर की कीमत 482 रुपये फ़ी किलो की सतह पर बरकरार रखी गई है, लेकिन मार्केट में साफ़ी ब्रायलर गोश्त अब भी जो है वो 550 रुपये फ़ी किलो से ज़ायद की सतह पर है। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद हैं जो ख़रीदारी के लिए आए हैं, इनसे बात करते हैं। अजी, आप बताइएगा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त मार्केट में सब्ज़ियों और फलों की कीमतों? सब्ज़ियों और फलों की कीमतें महंगी जा रही हैं, गरीब बंदा क्या करेगा। टमाटर हैं वो 120 रुपये किलो है, प्याज है वो 100 रुपये किलो है। आगे रमज़ान आ रहा है, ये लोग हर चीज़ महंगी कर रहे हैं। 1000-1200 रुपया गरीब बंदा दिहाड़ी लेता है, वो बच्चों को क्या खिलाएगा। मकान है किराए का, वो क्या करेगा। हर बंदा परेशान हुआ हुआ है। रेट लिस्ट के मुताबिक सौदा नहीं मिलता, मंडी में भी कोई नहीं पूछता, जाके वही रेट है, अपनी मर्ज़ी के हर बंदा रेट तय कर रहा है। माड़ा बंदा क्या कर सकता है। हाँ जी, बिल्कुल आपने जो है वो शहरी की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि सब्जियों, फलों और दीगर अशिया जिनकी रोज़ाना की बुनियाद पर रेट लिस्टें जारी की जाती हैं उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मंडियाँ या होल सेल मार्केटों में भी रेट लिस्टों पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जिसकी वजह से यौमिया उजरत पर काम करने वाले शहरी जो हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि रोज़मर्रा की ख़रीदारी उनसे अब जो है वो मुश्किल हो रही है, क्योंकि हर इलाके हर दुकान का रेट अलग है। जी।